नमस्कार साथियों, मैं हूं अनु थपलियाल। साथियों, उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। 14 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले यह चुनाव किया जाएगा। सदस्यों द्वारा वोटिंग होगी और वोटिंग के साथ ही उसी दिन नतीजे भी सामने आ जाएंगे। पंचायत चुनाव की बहुत ही दिलचस्प लड़ाई होती जा रही है, क्योंकि इस चुनाव में धन बल और बाहुबल की नुमाइशें होती हैं। अब किसके साथ कितने सदस्य होंगे, इसके लिए अलग अलग तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं। साथ ही अलग अलग आरोप भी लगने लगे हैं और सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सवाल सत्ता पक्ष की तरफ ही ज्यादा उठाए जा रहे हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे आग्रह है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमने नीचे QR कोड और फोन नंबर भी दिया हुआ है, जिसके जरिए आप हमारा आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें और अपनी बेबाक राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जिस तरीके से चुनाव के परिणाम आए हैं, उसके बाद से दोनों ही तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हम जीते हैं। लेकिन अब ब्लॉक प्रमुख और पंचायत अध्यक्ष का चुनाव साख का सवाल बना हुआ है। कौन जिला पंचायत के ज्यादा अध्यक्ष बनाएगा और कौन ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक प्रमुख बनाएगा। साथियों, 89 ब्लॉकों में अभी अभी पंचायत के चुनाव संपन्न हुए हैं और अब 12 जिलों की जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों के लिए चुनाव होने हैं। साथ ही 89 ब्लॉक प्रमुख भी चुने जाने हैं। अब लड़ाई इसी बात को लेकर है, इन सीटों पर कौन कौन बैठेगा, और इसीलिए जोड़ तोड़ का खेल चल रहा है। हर जिले से हर रोज अलग अलग खबरें भी सामने आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि कोई हमें धमका रहा है, डरा रहा है और मानसिक तौर पर परेशान भी कर रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा खलबली नैनीताल में है। नैनीताल में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे बीजेपी के खेमे में ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है और उसकी गूंज देहरादून तक भी पहुंच रही है। नैनीताल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपना अध्यक्ष बनाने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं और यह भी चर्चा चल रही है कि बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। भले ही वह अभी अपने पत्ते न खोल रही हो, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी तैयारी जरूर कर ली है। वहीं दूसरी तरफ यह इशारा किया जा रहा है कि सूपी सीट से जिला पंचायत सदस्य पुष्पा नेगी को कांग्रेस अपना कैंडिडेट बना सकती है। यानी कांग्रेस पुष्पा नेगी को फ्रंट पर लाएगी और उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया जाएगा। पुष्पा नेगी इससे पहले 2 बार रामगढ़ ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख भी रह चुकी हैं, यानी उनके पास प्रशासनिक अनुभव है। और इसीलिए अब यह कहा जा रहा है कि पुष्पा नेगी की दावेदारी के बाद बीजेपी का खेमा नई तरीके की चाल चल रहा है और इसीलिए पुष्पा देवी के पति लाखन सिंह नेगी के स्कूल पर छापा पड़वाया गया। दरअसल लाखन सिंह नेगी के स्कूल पर प्रशासनिक टीम पहुंचने से खलबली मची और उन पर कई तरीके के आरोप लगाए गए। तब चर्चाएं ये शुरू हुई और राम सिंह कैड़ा पर यह आरोप भी लगने लगे कि सब कुछ राम सिंह कैड़ा ने ही करवाया है। राम सिंह कैड़ा भीमताल से बीजेपी के विधायक हैं। इसमें दिलचस्प पहलू यह है, यह चुनाव सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष का ही नहीं है, बल्कि 2027 के लिए एक बड़ी बिसात भी बिछाई जा रही है, क्योंकि 2022 में राम सिंह कैड़ा भीमताल से चुनाव जीते थे और तब उसी चुनाव में लाखन सिंह नेगी 12,500 से ज्यादा वोट के साथ तीसरे नंबर पर तब रहे थे। कांग्रेस के धन सिंह भंडारी 15,000 वोटों के साथ तब दूसरे नंबर पर रहे और राम सिंह कैड़ा वह चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। इससे कुछ समय पहले ही उन्होंने बीजेपी में वो शामिल हुए थे, जबकि 2017 में वह निर्दलीय चुनाव जीते थे और इसीलिए अब ये माना जा रहा है कि अब वह लाखन सिंह नेगी को 2027 के लिए अपना प्रतिद्वंदी मान रहे हैं और यहीं से ये सियासत शुरू होती है और यहीं से आरोपों का सिलसिला भी शुरू होता है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि लाखन सिंह नेगी या पुष्पा नेगी के खिलाफ जो कुछ भी हुआ है वो सब राम सिंह कैड़ा के इशारे पर हुआ है। तो सवाल यही है कि क्या एक विधायक ने यह सब करवाया है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी सियासत है। राम सिंह कैड़ा ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए लाखन सिंह नेगी का जो एक विद्यालय चलता है उसकी जांच के लिए वहां पर एक टीम भेज दी, सरकारी टीम भेज दी विद्यालय की जांच के लिए। बहुत ज्यादा स्थानीय लोगों का जन सैलाब उमड़ गया है राम सिंह कैड़ा के विरोध में कि आप शिक्षा के साथ कैसे कंप्रोमाइज कर सकते हैं और आप कैसे किसी व्यक्ति को चुनाव में हार जीत की वजह से उसके विद्यालय पर बट्टा या उसके विद्यालय की जांच करा सकते हैं। और वहां के लोगों ने सड़कें पाट दी हैं लाखन सिंह नेगी के समर्थन में। अब सियासी सवाल तो बहुत सारे हैं और इसीलिए भीमताल विधानसभा की लड़ाई नैनीताल के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में दिलचस्प होती जा रही है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा यह देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि राम सिंह कैड़ा की बहू तो जिला पंचायत का चुनाव हार गई हैं और इसीलिए कांग्रेस
अब यह आरोप लगा रही है कि मामला कुछ गंभीर है और इसीलिए अब नए तरीके के पैंतरे बीजेपी अपना रही है। लेकिन अब यह लड़ाई सिर्फ यहीं तक नहीं है। पुष्पा नेगी का कहना है कि बीजेपी महिला सशक्तिकरण की बात तो करती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं रहा है, मगर वो पीछे हटने वाली नहीं है। तो वहीं लाखन सिंह भी यही कह रहे हैं कि वो भी पीछे हटे बिना जनता की आवाज उठाते रहेंगे। अब इस लड़ाई में आखिरी बाजी कौन जीतेगा, मतलब अभी आने वाले दिनों में सियासत ऐसे ही होती रहेगी। और दूसरा पहलू है कि चक्राता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह को उम्मीद थी कि उनके बेटे जिला पंचायत के अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन पहले देहरादून में महिला के लिए आरक्षण आए, उसके बाद उनको ये उम्मीद थी कि आपत्तियां लगाए जाने के बाद आरक्षण सुधरेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब चर्चा ये है कि प्रीतम सिंह अब मामले को कोर्ट में ले जाएंगे और अदालत से आगे के एक्शन की बात करेंगे। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा यह सब आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन जब तक जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक सियासी संग्राम इसी तरीके से चलते रहने वाला है। साथियों, इस रिपोर्ट पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के जरिए हमारा आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।